2025 के समापन समारोह में शामिल होने पहुंचे पूर्व भारतीय फुटबॉलर और कप्तान बाईचुंग भूटिया ने लियोनेल मेसी के कोलकाता स्थित कार्यक्रम में मची अफरा तफरी पर कहा कि ये बहुत दुर्भाग्यपूर्ण है। मुझे लगता है कि आयोजकों ने अपनी तरफ से पूरी कोशिश की, लेकिन कभी-कभी हालात बेकाबू हो जाते हैं। खासकर वीआईपी संस्कृति के कारण आयोजकों के लिए भी उन वीआईपी लोगों को रोकना बहुत मुश्किल हो जाता है जिन्हें वहां नहीं होना चाहिए था। मुझे लगता है कि वे अंदर घुस गए और भीड़ बढ़ा दी। असली प्रशंसक मेसी को देख ही नहीं पाए, इसलिए प्रशंसक बहुत निराश थे। उम्मीद है कि इस तरह की गलतियां दोबारा न हो। मुझे लगता है कि सरकार ने कुछ कदम उठाए हैं। मेरा सुझाव सिर्फ इतना है कि भविष्य में इसे बहुत अच्छे से आयोजित किया जाना चाहिए था। साथ ही अनावश्यक वीआईपी लोगों को कार्यक्रम में आने से रोका जाना चाहिए। और आज ये बस्तर ओलंपिक का ये भव्य दृश्य आज ये सब संभव हो पा रहा है हमारे माननीय गृह मंत्री जी के दृढ़ इच्छा शक्ति के कारण। और माननीय गृह मंत्री जी को बताना चाहेंगे कि पिछले साल 1,65,000 हमारे भाई बहन इसमें शामिल हुए थे, लेकिन इस साल 3,91,000 युवाओं को लेकर। देखिए, बस्तर घोर नक्सल प्रभावित क्षेत्र था और पिछले 2 वर्षों से डबल इंजन की सरकार और माननीय प्रधानमंत्री जी के मार्गदर्शन और केंद्रीय गृह मंत्री की दृढ़ इच्छा शक्ति के कारण वहां हमारे जवान नक्सलवाद के खिलाफ में मजबूती के साथ लड़ रहे हैं और सफलता भी मिल रही है। और पिछले साल से वहां बस्तर ओलंपिक का आयोजन हो रहा है। पिछले साल 1,65,000 हमारे बेटा बेटी भाग लिए थे और इस साल 3,91,000 बेटा बेटी भाग लिए और भव्यता के साथ आज समापन हुआ है बस्तर ओलंपिक 2025 का। और आज समापन समारोह में हमारे देश के यशस्वी गृह मंत्री श्री अमित शाह जी पधारे थे। सर, आज नक्सलवाद को लेकर महत्वपूर्ण बात कही कि 2030 तक बस्तर को देश का सबसे विकसित आदिवासी संभाग बना दिया जाएगा। किस दिशा में अब सरकार इसे लेकर के काम करेगी? जी बिल्कुल, अब नक्सलवाद वहां से समाप्त हो रहा है, लेकिन जो वर्षों से वो क्षेत्र विकास से अछूता रहा, तो माननीय केंद्रीय गृह मंत्री जी ने आश्वस्त किया है आज पूरे बस्तर वासियों को कि 2030 तक पूरे देश में जो एसटी बाहुल्य जिले हैं, सबसे अच्छा जिला इन 7 जिलों को बनाया जाएगा और बस्तर संभाग को सबसे अच्छा ट्राइबल संभाग बनाया जाएगा। वहां पर एक एक गांव, एक एक घर तक सारी सुविधा, सड़क, बिजली, पानी, स्कूल, अस्पताल सब कुछ पहुंचाया जाएगा। सर, आज महत्वपूर्ण बैठक भी हुई सर, बैठक नक्सल को लेकर, जो एंटी नक्सल ऑपरेशन को लेकर।